माडवी हिडमा। ये नाम आप कुछ दिनों से न्यूज़ या सोशल मीडिया पे सुन रहे होंगे, लेकिन ये था कौन जिस पर सरकार ने 1 करोड़ का इनाम रखा था? तो आइए जानते हैं हिडमा के बारे में। हिडमा, जिसका जन्म छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पास घने जंगल वाले गांव पूर्ववती में हुआ। लगभग 10 से 12 साल की उम्र में हिडमा की नज़र नक्सली गतिविधियों पर पड़ी। उस समय उसके इलाके में एक नक्सली संगठन था, उसका दबदबा बहुत ज़्यादा था। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक वो शुरू में कुरियर बॉय, मैसेंजर जैसा छोटा काम करता था। धीरे धीरे जंगल के रास्ते, इलाके की भौगोलिक जानकारी और उसकी तेजी ने उसे नक्सलियों की नज़र में ला दिया। माना जाता है कि हिडमा 16 से 17 साल की उम्र में माओइस्ट रैंक में औपचारिक रूप से शामिल हो गया। वो शुरू में जैन मिलिशिया और चेतना नाट्य मंडली का हिस्सा था, जिसमें नक्सल के सबसे छोटे लोग आते हैं जो छोटा काम करते हैं। यहाँ से उसे हथियार, गुरिल्ला ट्रेनिंग और आइडियोलॉजी सिखाई गई। हिडमा की सबसे बड़ी ताकत थी उसे गहरे जंगलों का ज्ञान था। वह बहुत तेज बुद्धि वाला भी था और वह अचानक हमला करके गायब होने में माहिर था। 20s की उम्र तक वो गुरिल्ला लीडर बन गया। थोड़े सालों बाद उसे माओइस्ट का सबसे खतरनाक विंग पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी बटालियन नंबर 1 का कमांडर बना दिया गया। अब बात करते हैं उसके गुनाहों की। 2010 ताड़मेटला अटैक। CRPF की एक टीम जंगल में एरिया डोमिनेशन और सर्च ऑपरेशन करके लौट रही थी। जैसे ही वे ताड़मेटला के पास पहुंचे, नक्सलियों ने पहले से घात लगाकर पूरा प्लान बना रखा था। चारों तरफ से अचानक भारी गोलाबारी शुरू कर दी। जवानों को खुले मैदान और खाई वाले इलाके में फंसा दिया गया। नक्सलियों की संख्या जवानों से कई ज़्यादा थी। जिस हमले में 76 CRPF जवान शहीद हुए। उसके बाद आते हैं 2013 दरभा वैली अटैक। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की दरभा घाटी। यह इलाका घने जंगल और पहाड़ियों से घिरा है। 25 मई 2013 शाम लगभग 4 बजे कांग्रेस की 2 गाड़ियां जंगल के बीच से गुजर रही थी। नक्सलियों की एक बड़ी टीम 200 से 250 लोगों की उन लोगों ने पूरा घात लगाया हुआ था। सड़क के दोनों तरफ से भारी गोलाबारी शुरू हो गई। नक्सलियों ने पहले गाड़ियों को रोकने के लिए IED ब्लास्ट किया। इसके बाद जमीन पर गिरे नेताओं और जवानों पर ऑटोमेटिक वेपन से हमला किया। कई नेताओं को करीब से गोली मारकर कुछ को उठा ले जाकर मार दिया। कांग्रेस के बड़े नेता समेत 27 लोग मारे गए। उसके बाद आते हैं 2021 सुकमा बीजापुर। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर जिले की सीमा पर 3 अप्रैल 2021 नक्सली 250-300 से भी ज़्यादा सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि हिडमा उसी इलाके में मौजूद है। 1500 जवान कई टुकड़ियों में बांटकर जंगल में सर्च ऑपरेशन कर रहे थे। एक टीम लगभग 400 जवान की टेकलगुड़ा के पास आगे बढ़ी। तभी नक्सलियों ने चारों तरफ से वेल प्लान्ड घात लगा दी। नक्सलियों ने पहाड़ियों से फायर, ऑटोमेटिक AK राइफल्स और IED धमाके का इस्तेमाल किया। जवान खुले इलाके में फंस गए, जबकि नक्सली ऊंचे स्थलों पर थे। जिस हमले में 22 भारतीय जवान शहीद हुए और 31 से ज्यादा घायल हुए। फिर आते हैं 18 नवंबर 2025 को, जिसमें बस्तर रीजन के जंगलों में एक बड़े ऑपरेशन के दौरान हिडमा का एनकाउंटर हुआ। ऑपरेशन में स्पेशल फोर्सेस शामिल थी। इतने सारे पापों की लिस्ट है उसकी। जवानों की, नेताओं की इतनी सारी हत्या करने वाला हिडमा मारा गया। तो आज कुछ लोग हिडमा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हिडमा अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। ये कौन लोग हैं जिनकी ऐसी मानसिकता है? क्या इन लोगों को जवानों के परिवार के आंसू नहीं दिखते? बहुत सोचने वाली बात है कि ऐसे लोग भी देश में रह रहे हैं और देश में रहकर देश को खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार को इन लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करें 224।